विविधता में एकता का द्योतक भारत, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अपने सबसे प्राचीन संस्कृति के लिए हमारा देश विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। एक तरफ जहाँ भारत को विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी प्राचीन परंपराओं व संस्कृति के संरक्षण के लिए विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। हालांकि सदियों तक भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने अपना शासन किया, लेकिन फिर भी भारत ने ना तो अपनी साख को मिटने दिया और ना ही पहचान को। यही कारण है कि भारत विश्व भर में अपनी अलग पहचान व विशेष स्थान रखता है। भारत के संदर्भ में मोहम्मद इकबाल ने बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मनी दौर जहाँ हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। डियर व्यूअर्स, नमस्कार। मैं दीक्षु कटोच हूँ और एक लंबे अंतराल के बाद हम वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रयागराज शहर में 13 जनवरी से आरंभ हो चुके कुंभ मेले की। दरअसल कुंभ संस्कृत भाषा का एक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ कलश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में देवताओं और दानवों के मध्य अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन मंदार पर्वत के माध्यम से सावन महीने में क्षीर सागर, जो वर्तमान समय में हिंद महासागर है, हुआ। मंथन कई वर्षों तक चलता रहा और मंथन के कारण समुद्र में से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। मान्यता है कि जो भी कलश में से अमृत पी लेता वह सदैव के लिए अमर हो जाता। अतः अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों में छीना झपटी शुरू हुई। छीना झपटी के कारण कलश में से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर जा गिरी। जहाँ ये बूंदें गिरी वह स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत की बूंदें गिरने के पश्चात भारत के ये चारों शहर अमृत हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए और इन्हीं चारों शहरों पर समय समय में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन चारों स्थानों पर कुंभ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिद्वार में कुंभ गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। उज्जैन और नासिक में कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। सिंहस्थ इसीलिए क्योंकि सिंहस्थ नाम उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज शहर में 13 जनवरी से आरंभ हो चुका है। यहाँ इसे त्रिवेणी कुंभ कहा जाता है। त्रिवेणी क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। दरअसल कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ प्रत्येक 4 सालों के पश्चात मनाया जाता है। अर्धकुंभ 6 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। वहीं महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्षों का समय लगाता है। जैसे ही बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं, उसके पश्चात 12 वर्षों के पश्चात पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी तरह 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं। जैसे ही 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं, उसके पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें भारत के पहले कुंभ के आयोजन की, तो करीब 71 साल पहले, साल 1954 में 14 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ प्रयागराज में ही आयोजित किया गया था। कुंभ मेले की शुरुआत नागा साधुओं के अमृत स्नान से होती है। आखिर कौन है ये नागा साधु? आइए इनके विषय में कुछ जानते हैं। नागा साधुओं का इतिहास शैव परंपरा से जुड़ा है। भारत में पहले से ही मौजूद विभाजनों में एक विभाजन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के मध्य भी था।
वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु भगवान जी के अवतारों में विश्वास रखते थे। वहीं शैव परंपरा से जुड़े लोग शिव शंकर को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल वह समय जो मानव समाज की लेखन प्रणाली विकसित होने से पहले का है, अर्थात यह वह समय है जिस समय की हमारे पास ना तो कोई लिखित जानकारी है और ना कोई डेटा है। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधुओं को सैन्य समूह में संगठित किया था। तब से नागा साधुओं को सनातन संस्कृति के सन्यासी योद्धा भी कहते हैं। आमतौर पर क्योंकि समय समय पर नागा साधुओं ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कई जंगें लड़ी हैं। आमतौर पर नागा साधु कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं। ये कहाँ से आते हैं, इसके पश्चात कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।